हेलो टू एवरीवन। हमने देखा है कि एसआई की जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें एक सवाल मिल रहा है, वो है परिचायक का। ये 2011 में शायद पूछा गया था ऐसा सवाल। तो प्रैक्टिस में परिचायक है तो ये कैसे होते हैं इन सवालों को, क्या बहुत हार्ड हैं या बहुत ईजी हैं। तो ये जैसे ये सवाल हमें दिया है RAMTEM, तो AERM लिख रखा है। तो इसका परिचायक क्या होगा, ये सवाल हो गया। AERM का परिचायक क्या है, अक्सर टी कौन से अंक का परिचायक है। तो इसमें एक और हमें कंडीशन भी दे रखी होती है कि जैसे कि अक्षर 2, 3, 6, 7 तथा 8 का परिचायक नहीं है। मतलब किसी भी अक्षर को हम ले लें, मतलब RAMTEM AERM, जो भी n की वैल्यू 2, 3, 6, 7 और 8 नहीं हो सकती। तो 1, 2, 3, 6, 7, 8 नहीं हो सकती। वो क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है और 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 5 वैल्यू से ये सब बना है। तो अब हम इसे करते कैसे हैं, जब हमें ये सवाल मिलेगा तो हमें देखना है AERM। हम इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इन्हें चेक करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है AERM किसका परिचायक है, तो हमने देखा कि 1045, 1450, 1540 और 5410। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसी से चेक करते हैं कि हम इनकी वैल्यू क्या निकालें। जैसे RAMTEM इक्वल टू AERM है, तो मतलब हम अगर चेक करें तो 5000 लास्ट वैल्यू, मतलब m की वैल्यू हमें या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि m अगर 0 है, ये वाला, ये m भी 0 है, तो ये m 0 होगा, मतलब 0 + 0 0 होगा। अगर ये m की वैल्यू 5 है, ये m की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ m की वैल्यू 10 हो रही है, लेकिन हमें m की वैल्यू क्या चाहिए? 0। तो मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि m की वैल्यू 0 होगी। m की वैल्यू 0 होगी तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं कि RAM TEM में m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो इन सबको ऐड करके हमें m मिला, वो भी 0। यहाँ पे r है, यहाँ e है और यहाँ a है। अब हमें r की वैल्यू क्या हो सकती है? r की वैल्यू देखिए, यहाँ पे r है तो या तो वो 5 होगी या 4 होगी या 1 होगी। हम चेक करते हैं r की वैल्यू 5 है या 4 है या 1 है। मान लिया हमने r की वैल्यू 5 है, तो 5 बनाने के लिए हमें a + e करना है। तो a की वैल्यू 1 होगी और e की वैल्यू 4 होगी तो 5 बनेगा। या फिर a की वैल्यू 4 होगी और e की वैल्यू 1 होगी तो 5 बनेगा। या फिर a की वैल्यू 2 हो और e की वैल्यू 3 हो तो भी 5 है। या फिर इसका अपोजिट, a की वैल्यू 3, e की वैल्यू 2 तो भी 5। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी कि 2, 3, 6, 7 एंड 8 ये परिचायक है ही नहीं। तो मतलब ये वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते, ना 2 ले सकते ना 3 ले सकते। तो हमें पता चल गया r की वैल्यू या तो a की वैल्यू या तो 1 होगी या 4 होगी। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमने मान लिया a की वैल्यू 1 है, तो e की वैल्यू क्या हो गई? 4। 1 + 4 = 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो r की वैल्यू यहाँ 5 हो गई। अगर ये 5 है, e की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5, t की वैल्यू कुछ होगी और इसे जोड़ के 4 हो गया, इसे जोड़ के 4 हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ a की वैल्यू हमें पता नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि 5 में ऐसा क्या प्लस करें कि यहाँ 4 आ जाए। 5 में ऐसा क्या प्लस करें कि 4 आ जाए। तो 5 में अगर मैं 9 प्लस करता हूँ तो 14 होता है, और 14 का एंड क्या होता है? 4। तो यहाँ पे अगर मैं 9 पुट कर दूँ तो 5 और 9 14, मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। और 1 की वैल्यू हमें क्या थी? 1 की वैल्यू हमारी a थी, मतलब ये वैल्यू a हो गई। तो AERM में 1450 वैल्यू हो गई, 1450 वैल्यू हो गई। हमें ये यहाँ से हमें r की वैल्यू हो गई 5, a की वैल्यू हो गई 1, m की वैल्यू हो गई 0, t की वैल्यू हो गई 9, e की वैल्यू हो गई 4 एंड 5 वैल्यू आ गई हमारी। और हमें पूछा क्या है? AERM किसका परिचय है? तो 1450 का, ये आंसर सही है। अक्षर t कौन से अंक का परिचायक है? तो t हमें किसका है? 9। तो बस इन सवालों को करने के लिए आपको पहले यहाँ पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, जो भी उन्होंने दे रखा है उससे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।